पीओके में आके दिखाएं। तो ये तो वो गली वाला नेता की तरह बोल रहे हैं भाषा। क्या चाहते हैं कि पीओके में घुस जाएं? आपने अगर मोदी जी को याद दिला दिया है तो इंतज़ार कीजिए, मोदी जी भी ये भी सपना पूरा कर देंगे। और मैं एक चीज़ बोल दूं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। ओह, कितना प्यार करेगी, चूम लेगी क्या? चूम लेगी उनको। जैसे आएंगे वहाँ पूरा कश्मीरी लड़के चूमने शुरू कर देगी इमरान खान को। मुंह ऐसा इमरान खान का कुत्ता भी नहीं चाटे, मुंह लटका हुआ है पपीता की तरह। अब भेज दो कश्मीर के लोग, कश्मीरी वहाँ बैठे हुए हैं, वही इमरान खान के मुंह पे थूकेंगे, और इतना थूकेंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। जब निकलेंगे तो बोलेंगे अरे बाप, इतने कहाँ से पानी आ गया भाई? तो कश्मीरी थूक रहे हैं जनाब। वजीर आजम जी, इमरान खान जी, ये कश्मीरी थूक रहे हैं आप पे, यही बाढ़ दिखाई दे रहा है। ऐसी हरकतें कि वहाँ पे कश्मीर। अभी मैंने कल या परसों वाकया देखा कि इन्होंने बोला, यहाँ पे पाकिस्तान के एक मंत्री बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे हिंदुस्तान पे कि हिंदुस्तान याद रखिए। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? डेली आपके फूफा, फूआ, बुआ, चाचा, चाची जितने भी आते हैं कश्मीर पार करते हैं, और हमारे इंडियन आर्मी ठोक देती है उनको बोलती है कि चलिए। पाकिस्तान और चीन का जो इलू है वो पूरा दुनिया जानती है। इनका जो अवैध संबंध चल रहा है, अवैध शारीरिक संबंध चल रहे हैं पाकिस्तान के और चीन के, वो छुपा नहीं किसी देश से। ये जाते हैं उसके गांव में, अब चीन आ जाती है इनके गांव में। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो परियोजनाएं चल रही हैं चीन की, वो पाकिस्तान में चल रही है। उसके बाद चीन के लिए जितने सारे कुछ प्रोडक्शंस हो रहे हैं, वो सब कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान में। वो चाहे गधे का प्रोडक्शन हो, चाहे आतंकवादियों का प्रोडक्शन हो, चाहे अगर चीन की बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन जब 370 हटता है तो दर्द छलकेगा ना। सवाल है कि बरनौल की कमी हो गई है। जिस तरह से कल राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस तरह से धारा 370 हटा है, 35A हटा है, 3 तलाक पे हमने वार किया है, उन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान में तिलमिलाहट हो रही है। वहाँ पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, माने वो समस्या नहीं है उनके लिए। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, वो समस्या नहीं है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे कोविड के लिए अच्छा सा इलाज वहाँ नहीं है, वो सब नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के मंत्री उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, उनमें ये पॉइंट नहीं है। लेकिन भारत में क्या चल रहा है, इसलिए परेशान है। आप परेशान रहें भी, जितना परेशान होंगे हमें उतना ही सुकून मिलेगा। 5 अगस्त के दिन जिस तरीके से 2019 में मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 हटाई गई थी, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि उस गम से अभी तक पाकिस्तान उभर नहीं पाया। तो वहीं के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ये बोलते हैं कि जो धारा 370 हटाई गई है, अगर ये सही हटाई गई है तो एक बार पीएम नरेंद्र मोदी पीओके में आके दिखाएं। पीओके में आके दिखाएं। तो ये तो वो गली वाला नेता की तरह बोल रहे हैं भाषा कि मैंने इसमें आ जाओ, कि जनता बता देगी कि आपका फैसला सही था कि गलत था। अच्छा, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि पिया, और वहीं पे दूसरी तरफ इमरान खान को भी श्रीनगर बेच के देखते हैं। देखिए, आप गधे बेचने वाले क्या कहेंगे? गधे बेच के मंत्रालय चला रहे हैं, गधे बेच के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले नेता बोल रहे हैं। अगर ये बात बोल रहे हैं, 2 हमने स्ट्राइक किया था, एक बालाकोट और एक सर्जिकल स्ट्राइक, जो पीओके में घुस के इनके जितने मौसा मौसी के बेटे आतंकवादी थे उनको हमने मौत के नींद सुला दी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बोले। क्या चाहते हैं कि पीओके में घुस जाएं? आपने अगर मोदी जी को याद दिला दिया है तो इंतज़ार कीजिए, मोदी जी भी ये भी सपना पूरा कर देंगे। और मैं एक चीज़ बोल दूं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने नहीं कहा था इस देश को कि हम ऐसा मुझे करना है, उसके बाद भी उन्होंने कहा था। कोई उनके पास, मोदी जी के पास नोटबंदी की बोलने वाला नहीं था कि मुझे नोटबंदी करनी है, लेकिन उन्होंने किया। जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पाकिस्तान संभालो।
पाकिस्तान संभालो और गधे का प्रोडक्शन बढ़ाओ, गधे का प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। क्योंकि तुम्हारे पास कल पुर्जे जितने भी हैं वो काम करना बंद कर दिए हैं। दो चीज़ों पे काम करे पाकिस्तान, आतंकवादी बढ़ाए प्रोडक्शन और गधों की संख्या बढ़ाए। आतंकवादी बढ़ेंगे तो हमारी इंडियन आर्मी ठोकेगी उनको, और गधों की संख्या बढ़ाएंगे तो चीन जिनपिंग को खुश करेंगे, क्योंकि गधे जाएंगे चीन में, अब पैसा आएगा पाकिस्तान में। तो दो चीज़ों पे काम करे, मोदी जी को सलाह न दे। मोदी जी के पास प्रकांड आईपीएस और आईएएस ऑफिसर पड़े हुए हैं जो मोदी जी को हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, आप मोदी जी को सलाह देते रहते हैं। आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपको सलाह देना है तो वो इमरान खान को दे। अपने हाफिज़ सईद, आंख बंद करने वाले हाफिज़ सईद, उस आतंकवादी को दे ज्ञान। हमारे देश में और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पाकिस्तान के मंत्री को जितना भौंकना है भौंको, हम पे कोई असर नहीं चल रहा। हाथी चले बाजार आ कुत्ता भौंके हजार, तो हमारे मोदी जी हाथी हैं, आ कुत्ते हैं उधर बैठे हुए हैं। भौंकने दीजिए उनको जितना भौंकना है, जितना भौंक। क्योंकि देखिए सवाल है कि बरनौल की कमी हो गई है। जिस तरह से कल राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस तरह से धारा 370 हटा है, 35A हटा है, 3 तलाक पे हमने वार किया है, उन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान में तिलमिलाहट हो रही है। वहाँ पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, माने वो समस्या नहीं है उनके लिए। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, वो समस्या नहीं है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे कोविड के लिए अच्छा सा इलाज वहाँ नहीं है, वो सब नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के मंत्री उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, उनमें ये पॉइंट नहीं है। लेकिन भारत में क्या चल रहा है इसलिए परेशान है। आप परेशान रहें भी, जितना परेशान होंगे हमें उतना ही सुकून मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी हरकतें रही है हर मुद्दों को हमेशा नकारात्मक, अब बेवकूफ़ी वाली। सर यहाँ पर जो ये इमरान खान का नाम लेते हैं और ये बोलते हैं कि इमरान खान को अगर श्रीनगर भेज दें तो देख लेंगे कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? क्या श्रीनगर की जनता उन्हें किस तरह से स्वागत करेगी, ये देखना चाहते हैं वो? ओह, कितना प्यार करेगी, चूम लेगी क्या? चूम लेगी उनको। जैसे आएंगे वहाँ पूरा कश्मीरी लड़के चूमने शुरू कर देगी इमरान खान को। मुंह ऐसा इमरान खान का कुत्ता भी नहीं चाटे, मुंह लटका हुआ है पपीता की तरह। अब भेज दो कश्मीर के लोग। सवाल क्या है कि मैंने कम से कम 50 सालों से लगातार तुमने कश्मीर लड़कों को, लड़कियों को, वहाँ के सिविलियन को सिंथेटिक ड्रग्स की तरह पाकिस्तान का माला जपने के लिए बोल दिया, और आज बोल रहे हो कि इमरान खान चले जाएंगे। 5 साल इंतज़ार करो। जो कश्मीरी वहाँ बैठे हुए हैं वही इमरान खान के मुंह पे थूकेंगे, और इतना थूकेंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। जब निकलेंगे तो बोलेंगे अरे बाप इतने कहाँ से पानी आ गया भाई, आ तो कश्मीरी थूक रहे हैं जनाब। वजीर आज़म जी, इमरान खान जी, ये कश्मीरी थूक रहे हैं आप पे, यही बाढ़ दिखाई दे रहा है। ऐसी हरकतें कि वहाँ पे कश्मीर। अभी मैंने कल या परसों वाकया देखा कि इन्होंने बोला, यहाँ पे पाकिस्तान के एक मंत्री बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे हिंदुस्तान पे कि हिंदुस्तान याद रखिए। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? डेली आपके फूफा, फूआ, बुआ, चाचा, चाची जितने भी आते हैं कश्मीर पार करते हैं, और हमारी इंडियन आर्मी ठोक देती है उनको बोलती है कि चलिए जाइए आप, जिसके बारे में आप आए थे, जिसको बोलते हो कि हमें शहद से नहलाया जाएगा, हमें दूध से नहलाया जाएगा, परियां हमें खुश कर देंगी। बोला जाता है ना कि इस्लाम खतरे में हो जाता है इनके, तो इस्लाम खतरे के लिए बंदूक उठा लेते हैं, कश्मीर में आ जाते हैं, और हमारी इंडियन आर्मी बोलते हैं खतरा कुछ भी नहीं है, खतरा ये रहा खटाक, और उसके बाद वो चले जाते हैं ऊपर। तो लगातार उसका प्रोडक्शन करे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपने देश के बारे में सोचे, भारत के लिए नहीं। भारत के सोचने के लिए 130 करोड़ आवाम है यहाँ पे सोचने के लिए, कश्मीर का राग नहीं आलापें।
कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने से कश्मीर को जितनी ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान को हुई है तो उतनी ही दिक्कत ज़्यादातर चाइना को हुई थी। तो और चाइना और पाकिस्तान ने आज फिर से यूएन में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और वहाँ पे भी इन्हें अमेरिका से फटकार ही खाने को मिली। देखिए, पाकिस्तान और चीन का जो इलू है वो पूरा दुनिया जानती है। इनका जो अवैध संबंध चल रहा है, अवैध शारीरिक संबंध चल रहे हैं पाकिस्तान के और चीन के, वो छुपा नहीं किसी देश से। ये जाते हैं उसके गांव में, अब चीन आ जाती है इनके गांव में। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो परियोजनाएं चल रही हैं चीन की वो पाकिस्तान में चल रही है। उसके बाद चीन के लिए जितने सारे कुछ प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो सब कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान में। वो चाहे गधे का प्रोडक्शन हो, चाहे आतंकवादियों का प्रोडक्शन हो, चाहे अगर चीन की बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन जब 370 हटता है तो दर्द छलकेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस पाकिस्तान अपने आप को हमेशा से दिखाता रहा है कि कश्मीर मेरा ऑक्युपाइड है, कश्मीर पे मेरा हिस्सा है, कश्मीर पे मेरा अधिकार बनता है, कश्मीर मेरा सब कुछ है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा संदेश दिया है कि आप, ये मौन सरकार नहीं है, ये सोनिया की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। भारत के किसी भी एक हिस्से को 1 इंच, वह चीन के एरिया में हो चाहे पाकिस्तान के एरिया में हो, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। वह चीन की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि इस भारत भूमि के हर एक हिस्सा, वो चाहे मिज़ोरम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे चीन हो, लेह लद्दाख हो, चाहे बांग्लादेश के बैरिगेटिंग पे हो, वो सब ज़मीन हमारे पास है, थी और रहेगी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक तरफ पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लग गया था कि जब 1 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा धारा 370 हटाई गई थी, और आज एक और बड़ा कदम उठा लिया है मोदी सरकार की तरफ से कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के काफ़ी ज़्यादा करीब है। मनोज सिन्हा को अब उपराज्यपाल बना दिया गया है और जो पहले राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। तो क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसके लिए तो एक बड़ा झटका ही है ये। देखिए, कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट था, है और रहेगा। अगर मोदी जी के लिए 370 और या कश्मीर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो जिस तरह से मोदी जी के सबसे करीबी आईएएस ऑफिसर थे मुर्मू जी, गिरीश मुर्मू, वो उनको अपॉइंटमेंट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे। 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद एक तेज तर्रार नेता को, क्योंकि मनोज सिन्हा जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, मनोज सिन्हा जी कद्दावर लीडर हैं बीजेपी के, और साथ में अच्छे खासे पढ़ाई में कंप्लीट किए हैं, जिस तरह के IITN हैं BHU से। उसके बाद लगातार उन्होंने 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बीजेपी के गाजीपुर से। उसके बाद साथ में जूनियर रेल मिनिस्टर भी थे। तो बहुत सारे प्रशासनिक सेवाओं पे ये काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को बहुत बेहतर से उसकी रिपोर्टिंग लगातार प्रधानमंत्री PMO ऑफिस को देंगे, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या चीज़ ज़रूरत है कश्मीर में, क्या चीज़ की कमी है कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं लगातार रिपोर्टिंग और उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे। क्योंकि कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 370 हटाने के बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिविलियन को दबाया गया है। उनके जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो मोरल राइट्स हैं, वो सब पे काम किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीरियों को बंधक बना के रखना है। हमें कश्मीर को बेहतर से बेहतर तरीके से देश के सामने लाने का मोदी जी अग्रसर और उनकी टीम काम करती रही है। इसीलिए मनोज सिन्हा को वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, ताकि आप कश्मीर को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जिस तरह से लगातार 50 सालों से कश्मीर को हाईजेक करके रखा गया था, लश्कर के हिसाब से, आतंकवादियों के हिसाब से। उसके बाद जितने भी वहाँ पे हुर्रियत नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे महबूबा हो, चाहे उसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला की फैमिली हो, लगातार कश्मीर उनके लिए एक दुधारू गाय की तरह थी। वो आतंकवादियों के लिए दुधारू गाय थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यानी कि उमर अब्दुल्ला के परिवार के लिए दुधारू गाय थी,
महबूबा के लिए दुधारू गाय थी, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के लिए दुधारू गाय। तो उस गाय को कहीं ना कहीं घुमा देना, दुख तो होगा कि दूध कहाँ से मिलेगा, तो वो दुख रहेगा उनको। धन्यवाद सर।